इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। और मैं तो चाहूंगा कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। आज ये समिट हुआ है तो उससे तो लग रहा है कि उत्तराखंड बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के साथ साथ सुव्यवस्थित और सुंदर के साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के उद्योग धंधों के साथ साथ एक विकास के साथ एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ेगा। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिजनेस की दृष्टि से बाद में यह भूमि ऐसी है कि आप जितना करोगे उससे ज्यादा प्रतिफल आपको मिलेगा। उस पर लोगों ने विश्वास किया है। पहले सुनते थे कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, तो इसलिए उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको ठीक दिशा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लोगों का आह्वान किया, देश विदेश के कोने कोने गए और आह्वान किया कि प्रकृति की गोद में आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए और आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। जो ये आज एमओयू की बात हो रही है 3 लाख करोड़ की, किस तरह धरातल पर उतारे गए और आज आने वाले समय में हर इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत उम्मीद की जगह है और लोगों को विश्वास है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे कि यहाँ बताया गया, इससे अच्छा और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो निवेशकों के समागम से क्या वाकई में एक नया रिकॉर्ड धामी सरकार ने बना लिया? क्या निवेश मेले से अब विकास की एक नई राह खुलेगी? क्या वाकई में देवभूमि में अब औद्योगिक क्रांति आएगी? सवाल बड़े हैं। सवाल यह भी कि आखिरकार जब पीएम ने आगाज किया और गृह मंत्री अमित शाह ने समापन किया इस औद्योगिक मेले का, तो फिर विपक्ष को ऐतराज क्यों? उत्तराखंड में 2 दिनों तक निवेश का ग्लोबल मेला चला। इन्वेस्टर्स समिट के समापन में बकायदा शनिवार को अमित शाह पहुंचे। दावा यही कि राज्य को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला है। अल्मोड़ा, बागेश्वर जैसी जिलों को करीब 466 करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है। मगर सवाल यह कि होगा अगर निवेश तो रोजगार मिलेगा, तो फिर इस पर सियासी रार क्यों? देवभूमि में लगे निवेश के इस महाकुंभ पर सियासत क्यों हो रही है? क्या सीधे तौर पर इसे सियासत के चश्मे से देखा जाना चाहिए, या फिर एक नई औद्योगिक क्रांति लाने की कोशिश में धामी कामयाब अगर हो गए तो फिर एक और पहलू भी है। याद करिए तिवारी शासनकाल। नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष के रूप में आज भी उत्तराखंड में जाने जाते हैं। उनकी छवि, उनके काम करने का तरीका और उद्योग स्थापित करने में उनके राजनीतिक कद को दोगुना कर देता है। तो क्या धामी उसी राह पर हैं? क्या इतना आसान हो पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान,
लेकिन पहले जरा आपको सुनाते हैं अमित शाह जो पहुंचे उत्तराखंड में इस औद्योगिक मेले के समापन समारोह में, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं, जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना मैं पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है, और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया, मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था, और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है, और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है, और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस धामी मॉडल का जिक्र जो पीएम मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, उससे क्या वाकई पहाड़ पर निवेश आ पाएगा। हमारे साथ 3 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी का चेहरा है, आशीष नोटियाल जी कांग्रेस का चेहरा है, और उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आशीष जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, कैसा लगा आपको आयोजन, और इतना नाराज क्यों है कांग्रेसी? और एक खास बात यह है इस आयोजन में, चलिए जो भी अब आप सवाल उठाइए, आप विपक्ष में हैं,
लेकिन धामी मॉडल का जिक्र पीएम मोदी भी कर गए, अमित शाह भी कर गए। अब ये मसला धामी मॉडल पर आ गया है। देखिए, ये अच्छी बात है। एक समय गुजरात मॉडल था, अब धामी मॉडल है। ये तो मॉडल चलते रहेंगे, वक्त के साथ बनते रहेंगे। आज जब इन्वेस्टमेंट समिट नहीं हुआ था तो तब तक इन्होंने दावा किया था कि 250 से 300 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हो गया। ठीक। अब इन्वेस्टमेंट समिट हो गया तो अब कहते हैं कि 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हो गया। हाँ। पर देखिए, कुछ बोलने में बहुत जल्दबाजी होगी। आज ही अभी इन्वेस्टमेंट समिट खत्म हुआ है। धरातल पर क्या हुआ इसको लेके हम लोग पिछले 5-7 दिन के अंदर सारा पता लग जाएगा कौन कंपनी क्या बोल रही है। हाँ। अभी हमने अडानी ग्रुप का भी आज पढ़ा था। अडानी ग्रुप ने कहा कि मैं अपने सीमेंट के उद्योग को बढ़ाने के लिए आने वाले समय में 1600 करोड़ रुपए और लगाऊंगा। इसी प्रकार रसना वालों ने भी कुछ बोला, लेकिन मतलब सिर्फ अभी वादे हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। नहीं, देखिए 6-7 दिन की जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई धामी जी के पास भी जादू की छड़ी है कि घुमाया और कहे कि भैया 7 दिन में सब कुछ हो जाएगा, है ना? मैंने निश्चित कहा। जब देखिए, 23 साल में सिर्फ तिवारी जी के शासनकाल को छोड़ दे तो फिर आकलन फिर दूसरा हो जाता है। नहीं है। और आप कहिए कि भैया धामी जी सब कुछ कर दो तो फिर वो संभव भी नहीं है ना। ये हमने नहीं कहा। मैंने कहा ना, बहुत जल्दबाजी होगी अगर आज ही हम इसके ऊपर कुछ बोल दें। नहीं, आपत्ति क्या है? मैं क्योंकि ये इतना जानना चाह रहा हूं। आप ही के प्रवक्ता का भी मैं प्रेस नोट पढ़ रहा था, वो बोले कि प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों बोला कि भाई वेडिंग डेस्टिनेशन बना दो, इस तरह की बातें। ओली में एक शादी हुई, वहां पे इतनी गंदगी होगी, बताइए कौन भरपाई करेगा? मतलब क्या लॉजिक्स क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ। एक शादी या तो आप लोग तय नहीं कर पा रहे कि भाई कहना क्या है। गुप्ता बंधु की एक शादी उत्तराखंड के अंदर हुई और हाँ। कितना बवाल उस शादी में, वो हम सबने देखा है उस चीज को। और जिसने नहीं देखा वो गूगल में जाके देख ले कि किस तरह गुप्ता बंधु की शादी में बवाल हुआ। नहीं तो आप क्या चाहते हो कि ये मतलब उत्तराखंड में कोई शादी के लिए ना आए? नहीं, कौन मना करता है कि अभी तो आप कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में कोई शादी के लिए ना आए, लेकिन व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। हाँ, तो ये बोलिए ना भाई, व्यवस्थाएं बनाइए। आप ये परेशानी ना ठीक हो, है, उसके लिए ओके, व्यवस्थाएं बनेंगी। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोल ही जाते हैं जो उन्हें लगता है कि यार लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल के जाऊं कि लोग नहीं, अगर गलत बोला है तो बोलो कि गलत बोला है कि हाँ हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, विरोध की इसमें क्या बात है? अगर हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आपके प्रवक्ता लिख के भेज रहे हैं कि बोलो ये बोलो। एक मिनट, धरातल पे तो करो, धरातल पे तो कुछ हो तभी तो कुछ बोला जाए। सर हवा में एक मिनट, हनी पाठक जी ये कह रहे हैं कि आप देखिए इवेंट में तो बहुत महारथी हैं, कह रहे हैं आपका जवाब नहीं है, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। इवेंट में 100 में से 110 नंबर, लेकिन ये कह रहे हैं कि इवेंट को धरातल पर उतार के दिखाओ तो मानेंगे। यही कह रहे हो ना आशीष जी? देखिए, 27 करोड़ रुपए का टेंट लगाया हाँ, अब गया, 1 मिनट ना, 33 करोड़ की पेंटिंग की गई, 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है इस कार्यक्रम में। सर एक आंकड़े आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे। एक मिनट, हाँ, पूरे आंकड़े कहाँ पेंटिंग हुई सब कुछ निकालना। ठीक, आप पेंटिंग मिटेगी नहीं, वो पेंटिंग वही रहेगी मेरे भाई। निश्चित रहनी चाहिए। हाँ, हनी जी। चावला जी बहुत बहुत नमस्कार आपको जी। ये कहते हैं नौटियाल जी ने, अभी आपने इनके शब्दों को सुना होगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी जब आते हैं कुछ कह कर जाते हैं, उनको पता है कि कुछ बोलना है क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो नौटियाल जी धन्यवाद बहुत बहुत कि कम से कम विपक्ष में आपने तारीफ तो करी कि मोदी जी को लोग फॉलो करते हैं। और बिल्कुल सही बात है, फॉलो तो करते हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, तिलक जी आपने मेरी बात का जवाब खुद दे दिया कि 6 दिन में 7 दिन में तो कोई चीज निकल कर नहीं आती है। वेट करें, जस्ट वेट एंड वॉच। 2.5 लाख करोड़ का उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया था मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू आज साइन होता है। तो कितने बड़े गर्व की बात है, लोग कितनी लोकप्रियता रख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उनका भी भला होगा और साथ साथ हमारे उत्तराखंड वासियों का तो सबसे ज्यादा भला होगा क्योंकि यहाँ पे पलायन रुकेगा। हनी जी, मसला ये है ना, आशीष जी ये कह रहे हैं एमओयू तो आशीष जी के 10,000 करोड़ लिख लो, 15,000 करोड़ उमा जी के लिख लो, लिखने में क्या जाता है मैडम? वो ये कह रहे हैं कि धरातल पर उतार के दिखाओ, जैसे तिवारी जी ने किया था वैसा करके दिखाओ तो माने। अरे वही तो मैं कह रही हूँ तिलक जी कि धरातल पर करके दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर दिखाती है। घोषणा की सरकार बनकर आज तक नहीं रही है। आशीष जी कह रहे 100 करोड़ पे आपने खर्च कर दिया पेंटिंग वेंटिंग पर। देखिए ऐसा शहर को सुंदर, आप इनके पास डाटा है 100 करोड़ रुपए का, इनके पास डाटा है 100 करोड़ रुपए का। हवा में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नौटियाल जी आप अपने टर्न पे बोलिएगा, नौटियाल जी आप अपने टर्न पे बोलिएगा प्लीज। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं तिलक जी, ऐसा है इनके पास डाटा है
100 करोड़ रुपए का डाटा है इनके पास? अगर है तो दिखाए, वो नहीं पढ़ तो के बता रहे हैं। हवाई बातें ना किया करे। लेकिन हमारे पास डाटा धीरज साहू का है जिसमें करोड़ों रुपए निकले हैं और अभी भी अरे मशीनें खराब हो गई तिलक जी। भ्रष्टाचार की उम्दा सरकार कांग्रेस सरकार। ये भ्रष्टाचार के आंकड़े, भ्रष्टाचार के खाके कभी बंद नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? बात तो सच है, क्योंकि जल्दी से आशीष जी, फिर उमा जी को पूरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल मैं बताऊं, मोदी जी गरीबी से उठे हुए व्यक्ति अब को हनी जी गरीबी का सब तो एक बार लेकर हिसाब लेकर बैठे हैं। हिसाब लेकर बैठे हो, कह रहे हैं हिसाब लेकर। सोने और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो गरीबों से किस तरह लूट खसूट करके इस तरह से धन को जमा किया जाता है। अच्छा बौटिया जी, एक बात को जवाब दिए, साहू जी के पास ये जो पैसा था ये राहुल गांधी जी का है क्या? ये पैसा ये राहुल गांधी जी ने जमा कराया था क्या? पैसा की सोनिया गांधी जी ने जमा कराया था? नोटबंदी ये किसके पैसे हैं? नोटियाल जी जरा जवाब तो दो। आज इतनी मात्रा में अगर पैसा मिल रहा है, कहाँ का पैसा है, किसका पैसा है, ये निश्चित जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और उसका जो भी होगा उसका हमको पता लगेगा। अच्छा ओके, गुस्सा नहीं, एक गांधी मिनट, जी का पैसा था कि सोनिया एक मिनट। आज विषय 200 करोड़ नहीं है, आज विषय 300 करोड़ नहीं है। एक मिनट, अब उमा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, अब सिर्फ उमा जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट उमा जी, आप जब आशीष जी अपनी बात रख रहे थे, आप उंगली उठा रहे थे, आपके पास मैं नहीं आ पाया, लेकिन आप कहना क्या चाह रही थी? मैं पहले आपकी बात सुन लूं, फिर उसके बाद सवाल। जैसे आशीष जी ने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को कोट किया कि यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, वाकई में होनी चाहिए, हम स्वागत करते हैं। उत्तराखंड इतना खूबसूरत है कि हमारे लोग जो शूटिंग करने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं या शादी करने के लिए हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं, और वो जो इंडिया का पैसा जो बाहर जा रहा है वो रुकना चाहिए, उत्तराखंड आना चाहिए। और विदेशों में भी अगर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा पाए तो हम विदेशों से भी लोग हमारे यहाँ शादी करने के लिए आएंगे। ये कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी का था और हम उत्तराखंड वासी भी बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ ऋषिकेश पर। ऋषिकेश में देखिए रिवर राफ्टिंग के रूप में एक नया रोजगार उत्तराखंड में आया था। काफी लोग आने लगे थे, दिल्ली गुड़गांव से तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रूप्स यहाँ पर आते थे, स्कूल के बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के, और जो बिजनेसमैन होते थे उनके सब लोग आते थे। लेकिन आप भी जानते थे तिलक जी कि हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं हुए। ऐसे में एक रोजगार उत्तराखंड के लोगों के लिए जो था वो छिन चुका है। और हमने देखा है कि हर साल कुछ मौतें वहां पर हुई है सिर्फ इस वजह से कि सेफ्टी के जो नॉर्म्स थे वो पूरे नहीं किए गए। तो ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड में प्रकृति ने जो हमको दिया है हम उसको उस तरीके से नहीं, मतलब सेफ्टी रूल्स के हिसाब से नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। अब वही हालत हम लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स की हम लोग ईश्वर ना करें कि हमें देखनी पड़े कि हाँ यहाँ पर शादियां हो और यहाँ पर पर्यावरण का कोई ध्यान ना रखा जाए, प्लास्टिक का नजर। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। तो ये चीजें उत्तराखंड धामी सरकार को भी और प्रधानमंत्री मोदी लेकिन एक विजन तो होता है ना। जैसे आपदा आई, आपदा के बाद तय किया राहुल गांधी ने कि भाई मैं केदारनाथ जाऊंगा, उदाहरण के तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश थी ना। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ जाते हैं, वहां एक गुफा में जाते हैं, तो फिर उसका एक मैसेज होता है ना उमा जी, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी शादियां जो होती हैं वो इटली में जाकर होती है, रोम में होती है, साइप्रस में हमारे यहाँ के लोग जाते हैं और पूरे मतलब नहीं। अब इन्वेस्टर समिट को लेकर जो बात, इन्वेस्टर समिट से ज्यादा ये जो मसला है, मैं एक बात और भी, इसमें बड़ा दिलचस्प पहलू है जो बार बार लगातार और खास तौर पर उत्तराखंड के इतिहास में एक बीमारी, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज था ही नहीं माना गया, मुख्यमंत्री बदलो है। दिल्ली से खबर आई, दिल्ली से खबर आने वाली है, दिल्ली खबर पहुंच गई है, ये जो इस तरह की जो होता था, अब इस पर कम से कम पूर्ण विराम लग गया। देश के प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, ये दो बड़े चेहरे हैं बीजेपी में, तय है। उमा जी, आशीष जी, हनी जी, बिल्कुल ये तो मानते हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि धामी का मॉडल नहीं, इन्होंने तो ये भी बोला था 4 साल बेमिसाल, फिर उठा के किनारे। नहीं, धामी मॉडल का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो सब 2024 से चुनाव आने दो, उसके बाद देखना ये चेंज कर देंगे। आप देखो फिर वही वाली बात, ये बात तो हरीश रावत के साथी भी कहते थे कि भैया अभी रुको, बस 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन। तिवारी जी के शासनकाल से सुनते थे हम, बोगरा जी के शासनकाल में बोलते थे बोल बस 2-4 दिन भाई रुक जाओ, अभी देखो खेल होने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कम से कम इस पर तो विराम लगा नहीं। हनी जी, अब जो आपके जो अंदर वाला मसला है, जो आपके जो ऐसे धुरंधर विधायक है,
जो दिल्ली दौड़ लगाते थे अब वो तो विराम लग जाएगा कम से कम, नहीं हनी जी? देखिए, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ तिलक जी। ये तो दिखाई दे जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और धामी मॉडल की जहां तक बात हुई है, उसको कहने का सेंस अलग था। उनका कहने का मतलब था कि धामी जी जिस तरीके से उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, उनका जो दिमाग है, उस दिमाग से जो वो उत्तराखंड की प्रगति कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस विजन को लेकर जो वो चल रहे हैं। अच्छा, मुझे तो लगा कि आपके यहाँ कई विधायक है जिनके हिलोड़े मारती है कि मुख्यमंत्री बनना है, ये उनके लिए भी मैसेज था। देखिए, एक मिनट तिलक जी, जिस तरीके से गढ़वाल में चारों धाम स्थित हैं, तो वो डेवलप होते जाते हैं, लेकिन कुमाऊं में धाम ना होने के कारण उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन उन्होंने, धामी जी ने मानस खंड माला मिशन के तहत जो सारे मंदिरों को कवर किया और टूरिस्ट के लिए और ज्यादा उसका प्रचार कर रहे हैं, उससे ये देखने को मिलता है कि जो ये अपने दिमाग से काम कर रहे हैं वो धामी मॉडल है और वो अच्छा कार्य हो रहा है। और निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर वो खरे उतर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर कहा गया है, तो ये गलत चीज में ले जा रहे हैं। आप भले ही घुमाइए, लेकिन सवाल छोड़ के जिनके लिए संदेश जाना था वो चला गया हनी जी, जिनके लिए संदेश जाना था वो चला गया। आपके कई ऐसे विधायक मंत्री हैं, हाई प्रोफाइल मंत्री, जिनको मुख्यमंत्री बनना था, उनके पास संदेश चला गया कि भैया अब भी फिलहाल तो नो वैकेंसी। अभी तो धामी मॉडल की बात हो रही है। नौटियाल जी के लिए छोड़कर जा रही हूँ, इन्होंने भी 100 करोड़ की पेंटिंग वेंटिंग की बातें करी। आशीष जी हिसाब लेकर बैठे हुए। हाँ, निराधार है, अभी प्रूफ नहीं है। चलिए, एक हिसाब मैं इनके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज उसका जवाब ले लीजिएगा तिलक जी, कि झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पे 350 करोड़ रुपए जो जब्त हुए हैं, वो किसके हैं प्रभु बता दीजिएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, पहले वो बता दीजिएगा। हाँ, जल्दी से आशीष जी, फिर उमा जी के पास। ये जवाब तो आप देंगे। जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद भी ब्लैक मनी इकट्ठी कैसे हुई, इसका जवाब निकल रहा है। अभी तक ब्लैक मनी निकल रहा है, आप उसकी जांच करेंगे और ये बताएंगे इतना पैसा कहां से इकट्ठा हुआ, ये आपका काम है बताना। इन्वेस्टर समिट पे आइए ना, अब ये कैश कार्ड वाला मसला नहीं है, इन्वेस्टर समिट पे आइए, मिलना चाहिए। ये हनी जी डिबेट मत मोड़िए, इन्वेस्टर समिट पे आइए, चाहिए हमें। और इन्वेस्टर समिट की ज्यादा बात है, देखिए धरातल पर जब कुछ आएगा तो सब देखेंगे, और इसके लिए एक डेडलाइन भी होनी चाहिए कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने कब तक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए इतना बहुत अच्छी बात कही उमा जी। किसी ने कहा कि मैं यहाँ पे 16,000 करोड़ निवेश करने वाला हूँ, तो आने वाले 10, 20, 50 दिन में 20 दिन में ये तो दिखेगा कि उसको जमीन अलॉट कर दी। अब वो जमीन अलॉट होने के बाद नहीं, ऐसा माहौल मत तैयार करो ना आशीष जी, ऐसा माहौल भी तैयार मत करो कि कोई आ भी रहा हो तो आना भी ना चाहे, है ना? ऐसा माहौल मत बनाओ। अरे जो व्यक्ति उत्तराखंड में फूकता हो, जमीन देंगे उत्तराखंडियों पे लगेगा, ये तो होगा उनसे आप क्यों उम्मीद रखेंगे? तो कोई कागजी कार्रवाई ये वो लोग हैं जो उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड पर थूकते हैं, तो इनसे आप क्यों उम्मीद करेंगे कि ये डेवलपमेंट होने देंगे उत्तराखंड में? ये तो मैसेज ऐसा गंदा ही देंगे, ये गलत मैसेज ही देंगे, क्योंकि इन्हें उत्तराखंड से बिल्कुल प्यार नहीं है। अब उमा जी का ऑडियो रहेगा, उमा जी की प्रतियोगिता चलती है। उमा जी 1 मिनट, कि कौन कितना थूक दिया। नहीं, एक बात उमा जी ने हनी जी बहुत अच्छी कही थी, वो भाई ठीक है डेस्टिनेशन बनाइए, लेकिन बहुत व्यवस्थित तरीके से वो सब कुछ होना चाहिए। उमा जी, जो बात आशीष जी कह रहे हैं कि भाई आप एक डेडलाइन तो फिक्स करिए कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 6 महीने बाद, कब? देखिए, इस समय पूरा उत्तराखंड की जनता या उत्तराखंड की जो विपक्षी पार्टियां हैं, हम सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि हमने 2018 का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था त्रिवेंद्र जी के टाइम, उसका जो हर्ष हम लोगों ने देखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट है। देखिए, डाउट होना स्वाभाविक है। इतिहास में हम लोगों ने जो नेगेटिव देखे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर, तो ऑब्वियसली डाउट होना जरूरी है और एक क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट मैं धामी सरकार को दूंगी कि युवा मुख्यमंत्री हैं, सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर कराया, तो मैं समझती हूँ कि उनके सामने एक बहुत बड़ा मौका है इस समय अपने आप को विकास पुरुष के रूप में उत्तराखंड में स्थापित करने का। देखते हैं क्या होता है। हम और आप यहीं पर हैं, और अगर इस इन्वेस्टमेंट समिट का भी अंत वही हुआ जो त्रिवेंद्र रावत जी के समिट का हुआ था, तो हम लोग भी प्रश्न उठाने में सबसे आगे होंगे।
लेकिन मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा टाइम हमें धामी जी को जरूर देना चाहिए। उन्होंने जो आज किया है इसका रिजल्ट आने में महीना 2 महीना लगेगा और हम विपक्षी पार्टियां बिल्कुल उन पर नजर रखे हुए हैं। आशीष जी बात तो सही कह रहे हैं उमा जी, इतनी जल्दबाजी, इतना ज्यादा उतावलापन क्यों है कांग्रेस में? ही आपको कहा आज ही हम इस चीज के बारे में नहीं बोल सकते हैं, इसमें समय लगेगा। नहीं, आपके नेता तो चुन चुन कर हिसाब किताब मांग रहे हो। नहीं, ये तो देना पड़ेगा हिसाब, ये तो हिसाब लो। हम विपक्ष हैं। नहीं, ये उमा जी ये नकारात्मक राजनीति का संदेश नहीं है, नकारात्मकता नहीं है। एक सीखो उमा जी से, उमा जी से सीखो। एक मिनट, पेड़ लगाए गए, उन पेड़ों के रख रखाव की हमने क्या व्यवस्था? एक मिनट पहले उमा जी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट सबका ऑडियो नीचे रहेगा। आशीष जी एक मिनट रुको, उमा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। उमा जी, ये नकारात्मक राजनीति का संदेश नहीं जाता क्या इससे? उमा जी देखिए, मैं सबका अपना अपना राजनीति का तरीका है। मैं समझती हूँ कि विपक्ष भी लोकतंत्र में एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है। अगर एक अच्छा विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उनको ये डर जरूर होना चाहिए कि विपक्ष की नजर हम पर है और हम अपना काम जो है सही नहीं, बहुत अच्छी बात है उमा जी, लेकिन ये क्या तरीका ये सही है कि अभी इन्वेस्टर समिट खत्म हुआ तो आप कह रहे हो नहीं इधर आओ। धामी जी पहले ये बताओ कि हिसाब कितना है, कितना इंडस्ट्री लग गई, पहले ये बताओ कहाँ पे लगी, ये बताओ। बिल्कुल तिलक भाई, मैं उसी बात पर आ रही हूँ, लेकिन विपक्ष के रहते हुए हमें लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी काम करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल हमारी जो निगाहें हैं बिल्कुल धामी जी के ऊपर है। नहीं रखो, मैं कह रहा हूँ 4 रखो, 4 निगाहें रखो, लेकिन एक तरीका होता है ना राजनीति का कि भाई आपने अभी निवेश इन्वेस्टर समिट खत्म नहीं हुआ, आप कह रहे हो कि ये क्यों बोल दिया कि भैया वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं बनाओ, आपने ये क्यों कह दिया कि भैया होम स्टे ना होना चाहिए। तो ये कह रहा हूँ, इससे नेगेटिविटी जाती है। नहीं होना चाहिए कि अगर सरकार कुछ कर रही है तो उनको मौका दो, उनको आप टाइम दो, नहीं ठीक से कर पाए तो क्वेश्चन उठाओ। आशीष जी समझ में आया जो उमा जी कह रही है? निश्चित मैं आपको बताऊं, अभी तो फिलहाल हम बाजार में लगे हुए आपके गमलों को और पौधों को देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किस धरातल में आएगा उसे 1 महीने बाद हम देखेंगे, 15-20 दिन बाद देखेंगे क्या कार्रवाई। उन पौधों को गिन के रखो, अभी ये देखना जरूरी है क्योंकि इस पर भी हमारे करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं। उन पौधों को गिन के रखो और फल मिले तो पानी जरूर डालना, उन पौधों को मत उखाड़ना। बस होगी कल को आप इन्हें उखाड़ के फेंक दो। नहीं, पौधों को उखाड़ने मत देना, पानी जरूर, खाद पानी जरूर देते रहना। उस पर पूरी नजर बनाई हुई है, किस तरह आपने जो खर्चा किया वो बचा रहना चाहिए, पैसा बर्बाद ना हो राज्य का। ठीक है, बस उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, बाकी तो राजनीति चलती रहती है। बस एक उत्तराखंड का विकास होगा तो सबका विकास होगा। हाँ, सबका विकास होगा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन तिवारी जी को जैसे सब लोग याद करते हैं ना आज भी, बिल्कुल धामी जी वो एक मॉडल था। एक मॉडल था, एक मॉडल था, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो देश के नजरिए से भी एक मॉडल था। नोएडा जहां बैठे हुए हैं ना, ये भी उनका ही एक मॉडल था। बिल्कुल ठीक। तो एक विजन है, मौका दो। अगर मौका लगता है कि धामी जी नहीं कर पा रहे, जैसे उमा जी कह रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम मौका दो। नहीं कर पाएंगे सवाल उठाना, मिलकर 2 उठाना, 2 आप उमा जी उठाएंगी, 2 मैं उठा लूंगा सवाल, लेकिन कम से कम मौका तो दो, है ना आशीष जी? बिल्कुल मौका दिया हुआ है। थैंक यू सो मच हनी जी, आशीष जी और उमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या धामी मॉडल का जिक्र जो किया जा रहा है, जिसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह कर रहे हैं, उस मॉडल से उत्तराखंड का विकास होगा जो अब तक अधूरा दिखाई दिया, जल जंगल जमीन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।